कोई एक ऑब्जेक्ट बना लिए, या टॉप व्यू में बनाओ, फ्रंट व्यू में, लेफ्ट व्यू में, या पर्सपेक्टिव में। ठीक है, एक बना लिए, बॉक्स बना लिया। बॉक्स को हम तीन तरह से देख सकते हैं। जैसे एक टॉप व्यू में है, तो टॉप व्यू में हम क्या करेंगे, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट दिखेगा। ठीक है, वायर फ्रेम में दिख रहा है ना सबको, एक लाइन सा। यस मैम। हाँ, तो ये टॉप का व्यू है हमारा। इस ऑब्जेक्ट में देखो, ये टॉप ऐसा है, मतलब रेक्टेंगल शेप का है, तो ये दिख रहा है। अब फ्रंट व्यू में भी हमको दिख रहा है कि रेक्टेंगुलर शेप है, और ये वैसा दिख रहा है। अब इसमें देखो, ये लेफ्ट व्यू है, या तो इधर का होगा या तो उधर का होगा। ठीक है, ये दोनों लेफ्ट व्यू है। राइट व्यू भी वैसा ही दिखेगा। अब तुम लोग सोच रहे हो कि इसमें शेडेड व्यू दिख रहा है, बट इसमें वायर फ्रेम दिख रहा है। इसमें भी हम लोग शेडेड व्यू कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वायर फ्रेम है, तो यहाँ पे गए, इसमें हमारे पास डिफॉल्ट शेडिंग है। ठीक है, फिर इसमें भी है हमारे पास, यहाँ से बॉन्डिंग बॉक्स, फ्लैट कलर, हिडन लाइन, क्ले, मॉडल, ये सब इतने सारे पार्ट्स हैं। हम ऐसा उसको रख सकते हैं। फेसेट्स में कैसा हो जाएगा, बाउंडिंग बॉक्स में कैसा होगा, वायर फ्रेम की तरह है। फ्लैट कलर में क्या है कि देखना, फ्लैट कलर में एक चीज आएगा इसमें। जैसे देखो, अभी ये शैडो, इधर शैडो पड़ रहा है ना, देखो इसमें शैडो नहीं पड़ेगा फ्लैट कलर में। इसमें डिफॉल्ट शेडिंग है, यहाँ पे हम फ्लैट कलर कर दिखा। हाँ, इसको हम मूव नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें। एक्चुअली ना, इसमें देखो पेन टैब हम यूज कर रहे हैं ना, तो वो पेन से हो नहीं रहा है। इसमें इम्पोर्टेंट है माउस का होना। ठीक है, तो अभी मेरे पास माउस है नहीं, तो वो रोटेट करने वाला मोशन नहीं हो रहा है। तो हम बस तुमको सिंपल ऊपर पर इंटरफेस आज बता देंगे, और कल माउस से आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि ये मूव कैसे होता है। मतलब माउस और ऑल्ट का काम होता है इसमें सबसे ज्यादा, स्क्रॉल। ठीक है, स्क्रॉल माउस का जो बटन होता है, मिडिल माउस बटन, उसे आप जूम आउट जूम इन कर सकते हैं स्क्रॉल से। और फिर लेफ्ट और राइट बटन से, जैसे अल्ट है, ठीक है, तो अल्ट और राइट क्लिक करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट पैन होगा, और अल्ट और लेफ्ट क्लिक करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर सकते हैं, यानी चारों साइड उसका देख सकते हैं हम पर्सपेक्टिव व्यू में। ठीक है, समझ गए ना। हेलो, यस मैम। अभी जिसके पास अगर कोई सॉफ्टवेयर ऑन करके बना रहा है, तो प्लीज माउस से बना के देखो। देखो अभी मूव होगा। ठीक है, और जो शॉर्टकट बताया है, एक स्क्रॉल से ऐसे ड्रॉ करो तो जूम आउट जूम इन होगा, और अल्ट और राइट क्लिक से, और अल्ट और लेफ्ट क्लिक से, तीनों बटन से चेक करके देखो अगर ऑन है तो। नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम बता देंगे। अब देखो, इतना समझ में आ गया। वायर फ्रेम में रखना है, डिफॉल्ट में रखना है, बाउंडिंग बॉक्स, डिफॉल्ट शेडिंग, स्टाइलाइज में आपको दिखाया कि कैसा रखना है। पेस्टल है, एक्रिलिक है, कलर इंक है, फिर इस टाइप का उसमें फीचर्स दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको मान लो कि 4 विंडो हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है, लेकिन हमको 4 विंडो एक साथ काम नहीं है। बस जब हम मॉडलिंग करते हैं ना, तो उसमें वर्टेक्स लाइंस वगैरह अगर इधर उधर ना सेलेक्ट हो जाए, उसके लिए हम सबका ओवरव्यू रखते हैं कि अच्छा हमने ये पार्ट इसका लेफ्ट साइड में सिलेक्ट किया है, या टॉप पे इतना सिलेक्ट किया है, या फ्रंट पे इतना सिलेक्ट किया है। इसलिए हम लोग चेक करते रहते हैं बीच बीच में। मान लो हमको सिर्फ सिंगल विंडो देखना है, तो सिंगल विंडो देखने के लिए क्या करेंगे, उसका पास शॉर्टकट है ऑल्ट और डब्ल्यू। ठीक है, तो जो विंडो पे हमारा क्लिक होगा ना, जैसे कि मान लो हमारा पर्सपेक्टिव पे क्लिक था, और अल्ट विंडो हमने प्रेस किया, तो वो आ गया, एक सिंगल स्क्रीन आ गया। और फिर हम वापस जाना है, तो फिर हम अल्ट डब्ल्यू प्रेस करेंगे, उसके बाद वो वापस आ जाएगा। मान लो हमको फ्रंट व्यू देखना है, तो हम अल्ट डब्ल्यू प्रेस किए, उसको सिलेक्ट करके, और हमारा आ गया। ठीक है, अब देखो
स्क्रॉल से जूम आउट जूम इन हो रहा है, ठीक है। अब हम वापस जाएंगे Alt W से हमारे टॉप व्यू में। टॉप व्यू देखना है, Alt W, ये हो गया तुम्हारा लेफ्ट व्यू जो सिलेक्टेड था। पर्सपेक्टिव व्यू में देखना है, यहाँ से Alt W। अब देखो यहाँ पे ये जो हमारा क्यूब बॉक्स दिख रहा है ना, मान लो हमको राइट देखना है तो हम ऐसे राइट पे क्लिक करेंगे तो हमारा राइट व्यू हो गया। हमें फ्रंट और राइट देखना है, ठीक है। टॉप और राइट देखना है, हम यहाँ से भी देखेंगे। टॉप देखना है, जहाँ नहीं समझ में आएगा मत पूछना, ठीक है। बैक देखना है, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो और जो शॉर्टकट बताया माउस का उससे भी चेक कर सकते हो, जैसे अल्ट और नहीं होगा, कल नेक्स्ट ही क्लास में होगा। हाँ ठीक है, हो गया तुम्हारा। इतना समझ में आ गया सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब देखो हमारे पास एक टूल होता है, जैसे फोटोशॉप में हम करते हैं तो सिलेक्शन टूल होता है, और स्केलिंग जब करते हैं तो रोटेट टूल भी आता है, और फिर जब उसमें हमने फोटोशॉप में करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन बॉक्स आता है ना, जिससे हम रोटेट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और बहुत कुछ कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन बॉक्स से। तो यहाँ पे हमको सिर्फ 3 ऐसा वो दिया है टूल्स, जिससे आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं और स्केल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सिर्फ 3 टूल है जो सिलेक्शन के लिए काम करता है। तो सबसे पहला टूल जो है सिलेक्ट एंड मूव का, उसका शॉर्टकट है W, ठीक है। जब हम W प्रेस करेंगे तो हमारा एक सिलेक्ट एंड मूव टूल आ जाएगा। तो हम ऐसे किए तो हमारा जब सिलेक्ट एंड मूव टूल आएगा तो ऐसा एरो, इसको गिज्मो बोलते हैं। ये जो 3 लाइन में दिख रहा है ना आपको, X, Y and Z, इसको हम लोग बोलते हैं गिज्मो। इससे हमारा ऑब्जेक्ट Y एक्सिस में जा रहा है, X एक्सिस में जा रहा है या Z एक्सिस में जा रहा है, ये हमको पता चलेगा, ठीक है। अब सिलेक्ट एंड मूव है तो इसको हम सिलेक्ट कर लिए और मूव कर लिए। मान लो हमको X एक्सिस में मूव करना है, ठीक है, मूव हो रहा है। Y एक्सिस में मूव करना है, मूव हो रहा है। Z एक्सिस में मूव करना है, ठीक है ना, समझ रहे हैं? तो मैम ये बस मूवमेंट के लिए है? हाँ ये एक्सिस के सिर्फ, थ्रू? हाँ ये 3 एक्सिस में मूवमेंट के लिए है। और जब भी हम मूव करेंगे ना तो पहले आराम से सेलेक्ट करेंगे कि हमको कौन से एक्सिस में मूव करना है। ऐसे जब हम ढेर सारा प्रोडक्ट, हाँ ऐसे जब हम ढेर सारा प्रोडक्ट बना लेते हैं तो हमको पता नहीं चलता है ना कि कौन सा किस एक्सिस में जा रहा है, और एक्सिस मूवमेंट भी गलत हो जाता है। जैसे कि हम लोग मान लो कि एडिटिंग करना होगा, वर्टेक्स और एज पे एडिटिंग करना होगा, तो उस पे क्या होगा ना कि हम कहाँ जा रहे हैं। मान लो कि यहाँ पे हम वर्टेक्स सेलेक्ट करके हम ऐसे मूव करेंगे उसको, तो उसका क्या होगा, जैसे हम इसको राइट क्लिक किए, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, ठीक है। अब देखो कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, ये अभी हम बताएंगे, अभी इसका थोड़ा है पार्ट। अब मान लो हम तुमको बस मूवमेंट के लिए बता रहे हैं। जैसे ये जो हमने सिलेक्ट किया, ये हमारा वर्टेक्स है। अब इसको हम क्या करेंगे कि जब हम मूव करेंगे तो देख रहे हो कि ये अभी एक्स एक्सिस में मूव हो रहा है, ठीक है। बस हमको ध्यान देना है कि हम अपने ऑब्जेक्ट को किस एक्सिस में मूव करना चाह रहे हैं। मान लो हम एक्स एक्सिस में मूव करना चाह रहे हैं लेकिन मूव हो गया जी एक्सिस में, और ढेर सारा था पॉइंट्स, और हमको फिर वापस आने में मान लो कि अंडू वाला भी जो एक था वो भी खत्म हो गया, कि हम उसके एक लिमिट के बाद भी अनडू नहीं कर पा रहे हैं, तो वो तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, वापस फिर नहीं आ पाएगा। इसलिए हम पहले मूव करने से पहले ध्यान देंगे कि हमको किस एक्सिस में मूव करना है। जैसे देखो हम अभी वाई एक्सिस में मूव कर रहे हैं, तो वाई एक्सिस में मूव हो रहा है। अब मान लो हमको जी एक्सिस में करना है, समझ आ रहा है ना? यस मैम। हाँ ठीक है।
ये हमारा हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स बोलते हैं, ये जो पॉइंट है इसको वर्टेक्स बोलते हैं। और इसी से हम लोग बहुत सारे एडिट करते हैं, जैसे कि अब ये हमने सेलेक्ट किया लाइन, इसको हम लोग एज बोलते हैं। तो एज है तो एज को हम पूरा ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। हम इसे बहुत कुछ बना सकते हैं। इसी से आपका ये एक बेसिक्स है जिससे आप सेलेक्ट करके हर चीज बना सकते हैं। जैसे ये देखो, ये इसको बोलते हैं बॉर्डर। अब बॉर्डर है तो हमारा ऑब्जेक्ट का जो था ना वो पूरा बॉर्डर सेलेक्ट कर लेगा, यानी बॉर्डर यानी पूरा ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट करेगा, ठीक है ना। अब देखो हम अभी मूव कर रहे हैं, बॉर्डर पूरा ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। जैसे कि जब हम लोग एडिटेबल पॉली कर देते हैं ना, तो उसके बाद क्या होता है कि आपको सेलेक्ट करोगे, यहाँ से ऐसे ऐसे सेलेक्ट करो, ऐसे सेलेक्ट कर रहे हो पूरा ऑब्जेक्ट ऐसे, तो पूरा बॉर्डर में सिलेक्ट होता है। तो वही यहाँ पे भी दिया हुआ है कि हम बॉर्डर इसको कर लिए, बॉर्डर सेलेक्ट कर लिए, इसको सेलेक्ट किए और सब सेलेक्ट हो। अब यहाँ पे एक पॉलीगन, पॉलीगन में क्या है, फेस होता है। मैम हाँ मैम जितना भी एजेस है वहां से हम लोग कर सकते हैं। हाँ, एजेस से भी कर सकते हो। एक्चुअली बॉर्डर का काम ये है ना कि आपका होल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता है, ना कि आपका एज से बॉर्डर सिलेक्ट करता है, ठीक है। एज के लिए तो दिया हुआ है आपका, और पॉइंट के लिए भी दिया हुआ है। यहाँ पे फेस है, फेस के लिए भी दिया हुआ है कि हमारा ये फेस ऐसे सिलेक्ट करना है जहाँ वो करना है। और ये है तुम्हारा एलिमेंट, कि हमारे पास बहुत सारा ऑब्जेक्ट मान लो 3-4 बना लिए, तो 3-4 एलिमेंट्स में क्या होगा कि कौन सा एलिमेंट हमको थोड़ा, मान लो कि 2 एलिमेंट है एक साथ हमको जोड़ना है, ठीक है। तो दोनों को जब सिलेक्ट करेंगे तो दोनों एलिमेंट को एक साथ ग्रुप कर सकते हैं हम। ऐसे भी बाहर में भी कर सकते हैं, लेकिन एडिटेबल पॉली में ग्रुप कर सकते हैं, ओके। जब एडिटिंग एडिटिंग करने के टाइम, ओके। अब हम लोग वापस जाते हैं, इसको डिलीट कर, एडिटेबल पॉली खत्म। उसके बाद जाएंगे यहाँ प्लस में, W प्रेस किया। हाँ, अब हम लोग आते हैं कि हम लोग क्या क्या बना सकते हैं इसमें, कि हमारे पास प्रिमिटिव्स में दिया क्या क्या है, ठीक है। हमें विंडो समझ में आ गया कि कितना विंडो है, किसका किसका क्या काम है, कैसे मूव करते हैं। रोटेट करने के लिए हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, क्योंकि अभी मेरे पास माउस नहीं है, ठीक है। और अब आते हैं हम लोग प्रिमिटिव्स में, क्या क्या हमारे पास डिफॉल्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे प्लस है, इसको यहाँ पे आएंगे तो इसमें स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स है, कंपाउंड ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल सिस्टम है, ये सब हमारा पास सब ऑब्जेक्ट है जो डिफॉल्ट दिया हुआ है कि आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। स्टेयर्स है, एलेम्बिक है, अर्नोल्ड है, ये सब हमारा ऑब्जेक्ट है जो डिफॉल्ट उसमें दिया हुआ है कि आप यूज करके उसको कुछ क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले आता है, सबसे सिंपल बेसिक आता है हमारा स्टैंडर्ड प्रिमिटिव। तो सिलेक्ट करते हैं, तो हमारे स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में एक बॉक्स आता है जिसको हम अभी बना के देख चुके हैं। बॉक्स बनाने का तरीका है कि आप पहले एक, चले बॉक्स सेलेक्ट कर लिया, एक पहले ऐसे लाइन, ठीक है, एक सर्कल या तो नीचे या ऊपर, ठीक है। ऐसे हम अपना बॉक्स ड्रॉ करेंगे। बॉक्स ड्रॉ हो गया, अब बॉक्स लगा। अब कोन कैसे ड्रॉ करेंगे, कोन सेलेक्ट किए, पहले कोन में क्या आता है, कोन का नीचे वाला पार्ट आता है, फिर ऐसे ये सिलेंडर बनेगा, दिख रहा है ना, सिलेंडर बन गया। हाँ, सिलेंडर बन गया। मैम कोन की जगह सिलेंडर यहाँ पे बन रहा था, ऐसा अब क्यों? वो हट गया, अभी बता रहे हैं। जैसे देखो, ये हमारा ये हो गया, पहले सरफेस बना, फिर हम ऊपर या नीचे ले जाएंगे, सिलेंडर बनेगा, फिर हम जो सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद हमारा कोन का शेप आएगा, ठीक है। समझ गए ना। हम ऐसा भी रख सकते हैं, पूरा भी रख सकते हैं। और फिर इसको एडिट करने के लिए राइट क्लिक जाके हम लोग एडिटेबल पॉली मेश करेंगे, ठीक है। एडिटेबल पॉली करेंगे, उसके बाद हम बारी बारी एज से, पॉइंट से उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें एक्सट्रूजन भी आता है, बहुत सारा इसमें ऑप्शन है जिसमें हम बहुत सारा क्रिएट कर सकते हैं। अब स्फेयर है, तो स्फेयर को कैसे क्रिएट करेंगे, बस डायरेक्ट ड्रैग करके स्फेयर क्रिएट हो गया। जियोस्फेयर है,
जियोस्फीयर का पॉइंट देखना, देखो ठीक है, और नॉर्मल स्फीयर का पॉइंट देखो, दोनों में डिफरेंस। ठीक है, ये स्फीयर है और ये जियोस्फीयर है। अब आते हैं हम लोग, सिलेंडर दिया है, सिलेंडर कैसे ड्रॉ करते हैं, जैसे हम लोग अभी कोन ड्रॉ किए, बस सिलेंडर हो गया। अब यहाँ पे हम बताना भूल गए कि कोई भी जैसे बॉक्स से लेके अभी तक सिलेंडर तक हम लोग बनाए हैं, तो यहाँ पे रेडियस, हाइट, सेगमेंट्स, देखो सेगमेंट्स हम बढ़ा सकते हैं, दिख रहा है मैम कौन हाँ। कैसे ड्रॉ हुआ? अब एक मिनट बता रहे हैं, देखो अभी सेगमेंट्स देख लो, सेगमेंट्स कैसे डालते हैं, हाइट है, ये हाइट है हमारा सिलेंडर का, तो उसमें सेगमेंट्स डालना है, सेगमेंट्स बढ़ते जा रहा है, ठीक है, दिख रहा है, यहाँ सेगमेंट बढ़ गया। अब ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने ड्रॉ कर दिया था दूसरा ऑब्जेक्ट। हाँ, क्या पूछ रहे थे, कोन कैसे ड्रॉ करना है, कोन सेलेक्ट किए, इस पे गए, सिलेंडर बना, फिर हम लोग क्लिक किए उस पे, फिर हम लोग ऐसे, ठीक है, ऐसे कर सकते मैम इसे हैं। ड्रैग करना है। हाँ हाँ, बस ड्रैग करना हो, कुछ नहीं करना है। क्लास के लिए बस 10 मिनट्स बचे हैं, तो आप लोग देखो ऐसे प्रैक्टिस करना इसमें कि आप बना बना के देखोगे, जैसे यहाँ टी पॉट है, टी पॉट ड्रॉ करके देखना, ठीक है, फिर प्लेन ड्रॉ करके देखना, और इमेज सर्च करो कि आप लोग क्या बनाना चाहते हो, नेक्स्ट क्लास में हम इमेज बताएंगे कैसे क्या बनाना है। उसके बाद यहाँ से सारे एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स भी यूज करना, हेड्रा, ये सब बना के देखना कि आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है, यहाँ से जितने भी है सब एक बार प्रैक्टिस करना है, एक बार क्या कुछ नहीं करना है, सिलेक्ट करना है और यहाँ हमको फ्रेम पे बनाना है, और ज्यादा भर जाए तो उसको डिलीट कर देना है, बस इतना प्रैक्टिस करो कि हमको बनाना आ जाए कि हम कैसे इस पे ड्रॉ करते हैं, मतलब फ्रेम पे कैसे लाते हैं। और मैम डिलीट कैसे होगा मैम? हाँ, बस ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो और डिलीट कर दो, डिलीट बटन से, ठीक है। उसके बाद देखो यार ठीक है सर्कल मैम। पे, हाँ बोलो, मैम एडिबल पॉली का ऑप्शन कहाँ से आया था? जैसे बॉक्स है, सिलेक्ट किए, ड्रॉ किए, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे इसको राइट क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट पे, यहाँ कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली आएगा, इस पे राइट क्लिक करेंगे, हमारा कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, ठीक है, बस कर देंगे, इसके बाद हमारा यहाँ पे ये सब आ जाएगा। ओके, ओके थैंक यू मैम। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, प्रैक्टिस कर लेना कि आपको ये कैसे बनाना है, समझ गए ना, स्टैंडर्ड प्रिमिटिव सारा प्रैक्टिस होना चाहिए। हाँ बोलो। मैम मेरा फर्स्ट ही क्लास था, तो हम ग्रुप पे मैसेज किए हैं एप्लीकेशन के बारे में कौन सा है, ठीक है, हाँ, क्योंकि हमको ये पता नहीं है कुछ भी। जिसका बन गया है उसको बोल रहे हैं आप, आपको हम बता देंगे सॉफ्टवेयर कौन सा डाउनलोड करना है, और जिसका बन गया है मतलब इंस्टॉल हो गया है वो प्रैक्टिस करके आना, फिर प्रॉब्लम होगा बाद में जैसे ड्रॉ करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बताएंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, मतलब एडिटेबल पॉली करके हम लोग टेबल, बेड और जो भी बनाना होगा वो कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से बहुत सारा ऑप्शन है, ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, देखो जैसे यहाँ पे है स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स, इसमें स्प्लाइन्स आएगा, ये सिर्फ लाइन है, वायर फॉर्म में जो भी ऑब्जेक्ट होगा ना वो इससे बनेगा, उसके बाद उसको हम एक्सट्रूड करके यानी मॉडिफायर लगा के हम उसको बाद में सेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लाइट है, कैमरा है, उसके बाद फिर डमी है, ये सब बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी आप लोग सिर्फ स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स, एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स यानी यहाँ से सारा प्रैक्टिस करना कि ये क्या बनाता है, आउटपुट क्या आता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कि एडिट कैसे करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, और सब लोग किसी एक सिंपल मॉडल का, हाँ बोलो। मैम ये जो रिकॉर्ड कर रही हैं ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगा मैम हम लोगों को? हाँ हाँ, आज का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। मैम कहाँ पर, LMS पर मिलेगा ये रिकॉर्डिंग? हाँ, LMS पे ही मिलेगा। ओके मैम। ओके ठीक है।
हाँ, हम क्या बोल रहे थे कि हाँ सिंपल सा आप लोग इमेज सर्च करके रखना मॉडल के लिए कि आपको क्या बनाना है इस पे, ठीक है। या तो टेबल हो या तो बेड हो या फिर कुछ भी सिंपल सा जो हम ड्रॉ कर सकते हैं। इतने सारे जो हम लोग ने दिखाया, स्फीयर, कोन, बॉक्स, इन सब से हम कुछ बना सकते हैं ऐसा, तो ठीक है। सर्च करके रखना नेक्स्ट क्लास में और फिर तो बताएंगे। नेक्स्ट क्लास का हमारा शायद फ्राइडे को है, नेक्स्ट फ्राइडे, तो प्रैक्टिस करने की तो इनफ टाइम है। और हम मैम हाँ मैम बोल रहे थे कि स्लिप्ट में मेरा नाम में टाइटल नहीं है, और ये हम जब सॉफ्टवेयर में क्रिएट अकाउंट किए तो उसमें अपना टाइटल देना पड़ा उसमें, हाँ तो कोई इशू तो नहीं होगा उससे? करके देखो, मे भी ना होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। मैम हम बिना टाइटल का किए थे तो नहीं ले रहा था, उसमें टाइटल कंपलसरी बोला तो हम टाइटल दे दिए उसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके मैम। और हाँ एक चीज और, अभी देखो नेक्स्ट क्लास में हमारा क्लास है फ्राइडे को, तो हम तुम लोग को ट्यूटोरियल भी प्रोवाइड करेंगे कि स्टार्टिंग का बेसिक्स का क्या है, इसका इंटरफेस का, और हम क्या बना सकते हैं इससे, और वो वीडियो देखना। और फिर तुम लोग को ज्यादा ऐसे तो क्लास में जितना दूर है वो कर देंगे एक्सप्लेन, और उससे भी देख के कुछ बनाने का ट्राई करना, उससे प्रैक्टिस हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास 1 वीक का टाइम है, यानी कितना 6 दिन का टाइम है, उसमें हम लोग आप लोग प्रैक्टिस भी कर लोगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ आउटपुट बना भी लेंगे, ठीक है। ओके मैम। यस मैम। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू। यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।